बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट डाउन टू फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। कोई कंसाइनमेंट के दो फीचर्स खुसूसियात लिखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म कंसाइनमेंट है इससे क्या मुराद है। बेसिकली कंसाइनमेंट से मुराद है कि जो गुड्स का ऑनर या मैन्युफैक्चरर या होल सेलर अपने एजेंट को थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर देता है सेल करने के लिए, तो उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। अब हमारे पास जो कंसाइनमेंट है इसकी हमारे पास दो फीचर्स है। सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अ सेल, यानी ये जो कंसाइनमेंट है ये बेसिकली सेल नहीं कहलाया जाता। क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट में गुड्स जस्ट एजेंट को डिलीवर कर दिया जाता है सेल करने के पर्पस के लिए। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशंस ऑफ गुड्स। बेसिकली कंसाइनमेंट में जो गुड्स की मलकियत होती है वो ट्रांसफर हो जाती है कंसाइनर से कंसाइनी को, यानी ऑनर से एजेंट को। अब जो दूसरा फीचर है हमारे पास द कंसाइनी सेल्स गुड्स एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर। जो कंसाइनी है जो एजेंट है वो बेसिकली गुड्स जो सेल करता है वो कंसाइनर के बिहाफ पे करता है, तो इसलिए जो भी रिस्क होगा वो कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा। यानी किसी भी किस्म के रिस्क से कंसाइनी का कोई लिंक नहीं होगा। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। जो कंसाइनी है वो किसी भी किस्म के लॉस का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे गुड्स डैमेज हो जाए या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए या किसी और रीज़न की वजह से गुड्स को लॉस हो जाए, तो जो भी लॉस होगा वो कंसाइनर उसको बियर करेगा। कंसाइनी का लॉस से कोई लिंक नहीं होगा। तो ये हमारे पास दो फीचर्स हैं कंसाइनमेंट के।